मैं हूं उमर तनवीर और आप देख रहे हैं हमारे मेहमान जीएस न्यूज पर। नाजरीन, जिस तरह आपको पता है कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है और पाकिस्तान जैसे मुल्क जहां जो बेतहाशा कर्जे में डूबा हुआ है और यहाँ पे लोगों की मुलाजमतें डिग्रियां लेके भी उनको नहीं मिल रही, तो कोरोना वायरस की वजह से छोटे पैमाने पे जो जो नौकरी कर रहे थे या जिन मिडिल क्लास या जो जिन बंदों ने नया नया अपना कारोबार शुरू किया हो, वो सारे उनके कारोबार खत्म हो गए, लोगों की नौकरियां खत्म हो गई। और दूसरी बड़ी बात यह कि लोगों की अपनी सेविंग्स खत्म हो गई, जिसकी वजह से मुआशरे में नेगेटिविटी फैलती जा रही है और बढ़ती जा रही है। जैसे चोरी करना, खुदकुशी करना, डाके डालना, दूसरों के हक मारना, ये तो शुरू से ही हमारे मुआशरे का हिस्सा रहा है, लेकिन अब इसमें इजाफा होता जा रहा है। क्यों? अपना पेट पालने के लिए कि शाम को जाएंगे तो क्या घर वालों को देंगे, तो क्या खुद खाएंगे। ऐसे में जहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, वहां पे कहीं ना कहीं रोशनी की किरण भी मौजूद है। और मैं एक और इंफॉर्मेशन का इजाफा करता चलूं कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान ने जो है इस बात की 18 बिलियन लोग जो से हैं वो उनकी मुलाजमतें जा सकती हैं। जी हाँ, इस हद तक जो सा है वो रेशो बढ़ता जा रहा है बेरोजगारी का पाकिस्तान में। तो ऐसे में और कुछ नहीं तो चैरिटी फाउंडेशंस और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो सा है वो अपना शाना बशाना कदम अवाम के साथ बढ़ा रही है और उनकी किसी ना किसी तरीके से मदद कर रही है। और खुशी की बात यह है कि उन चैरिटी फंड्स में जो सा नया खून, नए लोग, नई नस्ल और मुस्बत सोच वाले लोग आ रहे हैं ताकि वो अवाम की मदद कर सकें, लोगों के काम आ सकें और खल्क़े खुदा के काम आ सकें और अपने खुदा और लोगों को राजी कर सकें। ऐसे ही एक चैरिटी फंड वॉल ऑफ होप और पाक फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट अली रजा आज हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको हमने शो पर अपने मदऊ किया है। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम। अली, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक वाइस प्रेसिडेंट बनने की चैरिटी फाउंडेशन के। दूसरी बात यह है कि मुझे आप ये बताइए कि आपने इस नेकी के काम की बुनियाद कैसे रखी? आपने ये चैरिटी फाउंडेशन कहां से ये सोचा कि यार अब हमें जौन सा है लोगों के काम आना चाहिए, अब हमें जौन सा है आगे बढ़ना चाहिए, अब हमें इसकी बुनियाद रख देनी चाहिए? कहां से ख्याल आया, कहां से सोचा, कौन कौन से ताल्लुकात आपने जौन सा है लोग इस्तेमाल किए? तो जरा इसके बारे में हमें और हमारे नाजरीन को थोड़ा बताइए। देखें जी, बात यह है आजकल जो हालात है ना हमारे मुल्क के, वो बहुत ख़राब है। हम लोग ये समझते हैं कि हम लोग जो खुद खा रहे हैं, खुद पी रहे हैं, वही सही है, मगर हम लोग दूसरे लोगों को, गरीब तबकों को नहीं देखते। ऐसे ही हमारे पास हमारे मोहल्ले इदारों में और ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी लोग हैं जो कि स्टेबल नहीं है इतना, और निचला तबका जो है वो बहुत कह लें ख़राब जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ना लोगों की मदद करने की कोशिश करना शुरू किया आहिस्ता आहिस्ता। उसके बाद हम लोगों ने ना इस की बुनियाद रखी ताकि हम लोग लोगों की मदद कर सकें। जी। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों का जो फाउंडेशन है उसकी फंड रेजिंग हो जाती है इतनी कि आप लोगों को जो सा है उनको सहूलियात मुहैया कर सकें, या बाकी फाउंडेशन से अभी कम जा रही है? आपकी फाउंडेशन की प्रोग्रेस क्या जा रही है इस टाइम? देखिए जी, बात ये है कि ना हमारी फाउंडेशन की जो प्रोग्रेस है वो इतनी ख़ास नहीं है, मगर हम लोग कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ताउन करें। हमारे जो मोहल्लेदार हो गए, हमारे कुछ नेबर्स और कुछ दोस्त अहबाब वगैरह मिलकर हम लोग ये काम शुरू करते हैं, और हम लोग इसी तरह लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं ताकि हम लोग फाउंडेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा सकें। तो दिन में कितने लोगों को आप खाना खिला देते हैं? हम लोग दिन में कम से कम 500-600 लोगों को खाना प्रोवाइड करते हैं ताकि रोज का? हमारा आहिस्ता आहिस्ता बढ़े। जी। रोज का? मैंने कहा रोज का हम लोग 5? थोड़ा सा इशू हो रहा है।
अपना रोज का, मेरा कहने का मतलब है रोज का 500-600 बंदा आपके यहाँ आके हाँ फ्री में खाना जी खाता है? रोज का 500-600 बंदा, ताकि हम लोग गरीब लोगों को मदद कर सकें और उनको अच्छाई की तरफ लेके आए। अच्छा, तो जैसे कि अब आपके पास कोई फैमिली आती है, कोई भी किसी भी सिलसिले में माली मदद के लिहाज से, तो या खून के हवाले से, तो आप उसका क्या बैकग्राउंड चेक करते हैं? तो अगर चेक करते हैं तो क्या क्या आप लोग, जो सा स्टेप्स क्या हैं आपके वेरिफिकेशन के, कि किस तरह आप लोग चेक करते हैं? बात ये, हम लोग ना पहले वेरिफिकेशन ही करते थे, हम लोग ऐसे ही दे देते थे। लोग जो आके कहते थे जी हमें राशन चाहिए, हमें ये चीजें चाहिए, ये तो हम ऐसे क्लैरिटी ही प्रोवाइड कर देते थे। उसका करें, हम वेरिफिकेशन के बगैर तो स्टार्ट ही नहीं किया जा सकता। हम लोग मेरे कहने का मतलब है कि पहले स्टार्टिंग में आपने क्या सोचा कि आप वेरिफिकेशन नहीं की स्टार्टिंग में? हेलो हेलो, अली आपको आवाज आ रही है? हेलो हेलो, शायद इंटरनेट का कोई इशू हो रहा है। हेलो अली, जी आपको मेरी बात आ रही है? जी अब आ रही है। मेरा क्वेश्चन था कि पहले जब आप लोगों ने स्टार्ट किया तो आप लोगों ने क्यों जो सा है ये सोचा कि वेरीफाई ना किया जाए? क्योंकि चैरिटी का तो ये बुनियाद होती है इसकी कि उन्होंने बेशक एक बंदा हो या 100 बंदे हो, वेरिफिकेशन उन्होंने सबकी करनी होती है, बैकग्राउंड सबका चेक करना होता है कि आया ये मुस्तकिक है या नहीं है। तो शुरू में आप लोगों ने क्या सोचा कि ना किया जाए, क्यों नहीं किया आप लोगों ने? क्योंकि कारोबार सारे बंद थे और हालात ऐसे हो गए थे मुल्क के हम लोग चाह रहे थे कि कोई भी आए और हम उसकी मदद कर दें। मगर हमारे साथ ये हो रहा था कि जो मुस्तहिक नहीं भी थे, जो हमारे अंडर में थे, और जो लोग हमसे कह रहे थे कि हम लोग ज़रूरतमंद हैं और मांग रहे थे आगे, हम लोग उनको प्रोवाइड कर रहे थे। क्योंकि आज आपको पता है मुल्क के हालात ऐसे थे। बट हम लोग अब हम लोगों को पता चला जी कि हम लोग जो है ना उन लोगों को भी प्रोवाइड कर रहे हैं, वो जो हम मुस्तहिक है ही नहीं और हमसे खाई जा रहे हैं। तो हम लोगों ने इसलिए वेरिफिकेशन करना शुरू कर दिया। वेरिफिकेशन भी इसलिए की कि हम लोग चाह रहे थे जी जी, कि ताकि ना हम लोग लोगों को सही मुस्तहिक जो लोग हैं उनको प्रोवाइड कर सकें। तो जो लोग अब आप मुस्तहिक जब है ही नहीं, आजकल हालात ऐसे हैं, वो चाह रहे हैं कि हमसे ले ही जाएं और खाई जाएं। ठीक हो गया, तो अब जब आप वेरिफिकेशन करते हैं तो क्या आपका तरीकेकार है, किस तरह आप लोग पहचान करते हैं कि ये मुस्तहिक है कि नहीं है, इसको देना चाहिए नहीं देना चाहिए? तरीकेकार आप लोगों का स्टेप्स क्या है उसके? जो हमारी गवर्नमेंट है वो तो आपको पता है NIC वगैरह ले रही है, बट हमारा ऐसा कोई काम नहीं है। हम लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को पहचान लेते हैं। हम लोग किसी मोहल्लेदार से पूछ लेते हैं हाँ जी ये रिश्तेदार हैं या ज़रूरतमंद हैं, और जो सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो मांग नहीं सकते हम उनको प्रोवाइड कर देते हैं। वेरिफिकेशन बस इतनी सी है कि हम पता कर लेते हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इतना काम कर चुके हैं कि बंदे का वैसे ही पता चल जाता है कि किसको देना है किसको नहीं। तो इसके आप सिर्फ जो सा है बाकायदा बाहर भी निकलते हैं, लोगों को अपना खुद भी मिलते हैं जाके, या सिर्फ जो लोग आपसे कांटेक्ट करते हैं आप सिर्फ उनसे ही जो सा है अपना राब्ते में रहते हैं, या नहीं खुद जी, भी जो? हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमने पूरे लाहौर में सप्लाईज की हैं राशन की, और हम लोग खाना भी पूरे लाहौर में प्रोवाइड करते हैं। और जो हमें कांटेक्ट करता है हम स्पेशली उस पर नज़र रखते हैं कि हाँ आया कि इसको ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, इसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैं समझ गया। ठीक है, तो सारी बातें तो ये सब तो हो गया कि आप किस तरह करते हैं, लोगों को देखते हैं, करते हैं, कितने लोगों को खाना खिलाते हैं, जो कि बहुत बड़ा काम है, हर किसी के बस का नहीं होता। तो आप इसमें जाहिर बात है कोई भी नेकी का काम करना हो उसमें मुश्किलात तो आती ही आती हैं, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। तो इसमें क्या किस किस चीजों का आपको सामना करना पड़ा, कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको?
क्या क्या रुकावटें बनी, वो आप जरा इसके बारे में बताइए हमारे नाज़रीन को। देखें जी, हमें मुश्किलात तो ज़रा थोड़ी सी माली तौर पे हमें नहीं मिला इतना कि हम लोग लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद ये कि हम लोग जब ज़्यादा सारे इकट्ठे लोग जाते थे तो पुलिस वाले अक्सर रोक लेते होते थे। वो कहते थे कि ये क्या है, हमें भी दें, हमें भी चेक कराएं। इस तरह बस मुश्किलात यही थी कि गर्मी अचानक शुरू हो गई, उसके बाद लोगों के हालात और ख़राब होते गए। ईद आ गई, लोगों को ईदी वगैरह प्रोवाइड करने की कोशिश की। तो यही मुश्किलात हैं। बाकी मैं समझता हूँ कि अच्छा, बाकी आप समझते हैं कि कौन सा ये अगर ना आती तो आप इससे ज्यादा बेहतरीन तरीके से आप लोग काम कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि अब आप लोगों के लिए राहें खुली गई होंगी। लेकिन आया क्या अब भी इतने अरसे बाद भी आपको इन मुश्किलों का सामना करना पड़ता रहता है? पुलिस वाले उसी तरह ही तंग करते हैं या लोग उसी तरह ही तंग करते हैं बीच में, या अब नहीं, अब राहें आसान हो गई हैं? अब ऐसा है कि हम लोगों ने ना लोगों की मदद करना ज़्यादा शुरू कर दिया। हम लोगों ने पुलिस वालों को भी देना शुरू कर दिया, इसलिए हमें अब कोई रोकता ही नहीं है। हम लोगों को वो कहते हैं जी अब आप जा सकते हैं, अब हमें आपका पता चल गया है। तो पहले वो शुरू में वो आपको पता ही है, फिर वो कहते थे हमें दें, हमें भी खिलाएं। अली, इस शो का सबसे अहम सवाल मैं करना आपसे चाहता था, वो ये कि ये तो आप निचले तबके की मदद कर रहे हैं या जो लोग जरूरतमंद हैं उनकी मदद कर रहे हैं। आया आप लोगों के साथ जो अपर क्लास है या एलीट क्लास है, उन लोगों की कितनी कर सपोर्ट आप लोगों को रही? उन लोगों ने कितना कर फंड रेजिंग आप लोगों के साथ किया या कितनी कर मदद की उन्होंने? आप जब जाहिर बात है आप उनके पास गए तो होंगे, उनको कहा तो होगा, लेकिन आप लोग को उनकी तरफ से कोई फीडबैक आया, उन्होंने कुछ आप लोगों की मदद की? इसके बारे में जरा बताएं कि अब जो अमीर लोग हैं उनका क्या ज़हनियत क्या है, उनकी जज्बात क्या है, इसके बारे में बताइए हमें। बात ये हम लोग सबको कहते हैं जी हमारी थोड़ी इमदाद वगैरह कर दें ताकि हम लोग लोगों को प्रोवाइड कर सकें जो कि गरीब तबके, निचले तबके में आते हैं। हम लोग कोशिश करते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा दिया जाए जो कि खाना पीना जिनका है ही नहीं। और अपर क्लास, एलीट क्लास की ये बात है, वो कोशिश करते हैं क्योंकि उनके दिल थोड़े छोटे गहले होते हैं, वो देने दिलाने वाले कम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं, बट थोड़ा बहुत उन्होंने भी किया हमारे साथ। जैसा कि आप सुन सकते हैं कि अपर क्लास जो सा है उन्हें बस पैसा, पता नहीं ऐसा क्यों है, उन्हें पैसा जमा करने से बस गर्ज है, बांटने से नहीं। जबकि बस जी बांटने अब से हम उनको कुछ कह तो सकते नहीं, हम जबरदस्ती तो किसी के साथ कर नहीं सकते हैं कि हमें कोई आके कहे जी ले लें आप। हम बस जो हमें दे देता है, हमारे मोहल्लेदार बहुत अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने बहुत हमारी मदद की है और काफ़ी कोऑपरेट वगैरह किया उन्होंने, जिसकी वजह से हम फाउंडेशन चला रहे हैं। वो आपकी मदद तो करेगा, ही जाहिर बात है। लेकिन मैं अगर जो भी कोई अपर क्लास सुन रहा है तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि बराए मेहरबानी आप अपना जो सा है लोग अपने से जो कमतर है माली लिहाज से, उनके जरूर काम आए। वो वक्त है एक दूसरे के काम आने का, तो बराए मेहरबानी अपना दिल बड़ा कीजिए। अच्छा, इसके साथ अली एक और मेरा सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि जो सा जो है, अगर आप लोगों की मदद कर रहे हैं, वो जाहिर बात है उसमें बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान, जवान सब हैं उसमें, ठीक है, उम्र की कोई कैद नहीं इसमें। लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्हें ऐसा, आप उन्हें खाना देते हैं रोज का उन्हें कोई ना कोई माली मदद भी हो जाती है, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उनमें मेहनत का अंसर जो सा है वो कम होता जा रहा है उनमें, कहीं ना कहीं जो सा है कि नहीं यार हमें तो रोज का जो सा है वो मिल जाता है, तो अब हमें की जरूरत क्या है, दो वक्त की रोटी मिल जाती है और थोड़े से गुजारा करने को कपड़े या पैसे वगैरह मिल जाते हैं, कुछ ना कुछ हो ही जाता है हमारा गुजारा। नहीं तो नहीं 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 उमर भाई, ऐसी बात नहीं है। हम लोग उन लोगों को सबको खाना वगैरह प्रोवाइड करते हैं, बट ये है कि वो कोशिश करते हैं काम करने की, जो अगर कहीं काम मिलता है, क्योंकि आपको पता है आजकल हालात बहुत ख़राब हैं, कोरोना चल रहा है, कहीं जॉब्स नहीं है, सारे जो प्राइवेट जॉब हैं उनको निकाली जा रहे हैं, गवर्नमेंट वाले बस सही चल रहे हैं बेशक।
बट जो प्राइवेट है वो बहुत काम खराब है, और जो मजदूर वगैरह निचला तबका आता है उनका तो कोई काम ही नहीं है। लोग आजकल काम वालियों को निकाल देते हैं। ये तो बात आपकी बिल्कुल ठीक है। तो लेकिन तो मेरा फिर भी कोरोना का डर बहुत है। आप लोग क्या कोई ऐसी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकते कि देखो आप बंदे, अगर आप कह रहे हैं कि हम बंदे को देख लेते हैं, उनको परख लेते हैं कि ये कैसा है, किस मेयार पे उतरता है, तो आप ये भी देख सकते हैं कि आया क्या वो मेहनती है, उसको कोई ना कोई देखिए खाना खाने से मैं नहीं रोक रहा, लेकिन उनको कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी देना कि यार आप ये काम कर लो, साथ थोड़ा सा कोई साथ कोई छोटी मोटी किसी जॉब पे लग जाए या किसी के अंडर किसी के लग जाए काम पे, के ताकि वो एक खुददारी कायम रहे, एक गैरत कायम रहे कि यार नहीं सिर्फ खाली मुफ्त के ऊपर नहीं हमने चलना। जो सा ये तो आप और आपकी नीयत और आपके लोग आपके जो साथी हैं वही जानते हैं ना कि आप तो खल्के खुदा की मदद करने के लिए जो सा है ये सारी चीजें कर रहे हैं, लेकिन कहीं जाहिर बात है इंसान की सोच है, कुछ ना कुछ तो हर तरह की सोच आती है, कोई ना कोई ख्याल आ ही जाता है, तो कोई ना कोई आप मौका नहीं दे सकते कि हमें जो सा चलना चाहिए, इनको किसी ना किसी जगह पे रखना चाहिए, कोई नौकरी रख देनी चाहिए। बात ये है कि आजकल नौकरियां हैं ही नहीं। अगर नौकरियां हों तो बंदा कहीं ना कहीं लगवा दे या लग जाए। हम लोग खुद अभी इतने इतने प्रोवाइड नहीं कर सकते, बट कोशिश करते हैं लोगों को खाना वगैरह प्रोवाइड करें, क्योंकि आजकल सारी जो जॉब्स वगैरह है वो खत्म हो चुकी है। अगर आप लोगों के पास हैं प्रोवाइडर्स, अगर आप लोग समझते हैं कि आप लोग उनके पास हैं, तो आप बता दें, हम लोग उनको भेज देंगे। जरूर इंशाल्लाह होगा तो जरूर आपके साथ राब्ते में रहेंगे। मेरा एक और सवाल है आपसे कि क्या इस सब के दौरान किसी कोई सियासी पार्टी या किसी कोई बड़े बंदे का आपके ऊपर कोई दबाव तो नहीं रहा कि यार नहीं इतना नहीं करना, हमारे साथ भी कुछ रखो तावन, हमारे साथ भी कुछ रखो, कुछ हमारा भी ख्याल? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग अपनी मदद आपके तहत सारे काम कर रहे हैं। हम लोग खिदमत इंसानियत के तौर पे काम कर रहे हैं, सियासत को काम है ही नहीं कोई भी। नहीं होता ना बात, चैरिटी फाउंडेशन जितने भी हों उनमें किसी नहीं ना नहीं किसी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खिदमत इंसानियत के तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को जरूरत ही नहीं है सियासी लोगों की, क्योंकि वो लोग आजकल आपको पता है वो सिर्फ बातें कर सकते हैं और काम तो होते हैं। काम तो होता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, अगर काम होता होता तो ये नौबत ना आती। जी बेशक, तो बिल्कुल। मैं एक और आपसे बात करना चाहूंगा कि जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, जैसे कि हम सारे जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपना राशन निकाला था, फंड्स निकाले थे, तो सारे वो सारा राशन वो सारे फंड्स उनसे है क्या, आपको ऐसा लगता है कि आपकी नजर में है कि वो सब बिल्कुल सही जगह पर सही लोगों के पास गया है, वो सारा जो सा फंड्स या राशन जो है ये जितना जिसको मिलना चाहिए था वो उतना उसको मिला है? मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों ने ये जो गवर्नमेंट की पॉलिसी चली थी राशन की, उसमें यही है कि जो लोगों को मिलना चाहिए, जो गरीब तबके थे उनको नहीं मिला। जो खाऊबाज लोग थे जिनको चाहिए नहीं था, जिनके पास था सिर्फ उन्हीं को मिला। जो जरूरतमंद थे उनको कुछ मिला ही नहीं है। लोग हमारे पास आके रोते हैं जी हमें कुछ मिला नहीं है, हमें ले दें। हम लोग उन्होंने इतने सारे कार्ड्स जमा कराए हैं, एनआईसी कार्ड्स उन्होंने लिए हुए हैं, बट उन्होंने उनका कोई मकसद ही नहीं है इसका। वो तो जिनको जरूरत नहीं है अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भरी जा रहे हैं, जिनको देना चाहिए वो देते ही नहीं है। मैं ये इसके खिलाफ समझता हूँ आप अगर वो लोग प्रोवाइड कर देते तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं थी फाउंडेशन बनाने की। तो क्या इसके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई की, कोई एक्शन लिया, किसी ने किसी को पकड़ा है? गवर्नमेंट के खिलाफ कौन कार्रवाई करे, कौन एक्शन ले? गवर्नमेंट सिर्फ एक बंदे से नहीं बनती, गवर्नमेंट काफी बंदों से बनती है। तो अब किसी चंद मछलियों की वजह से आप पूरे तालाब को तो नहीं गंदा कह सकते, ऐसी भी बात नहीं है। तो कुछ चंद आपकी मछलियों बात सही है, मगर मैं ये समझता हूँ कि हम लोगों को नौबत ही नहीं आनी थी अगर ये काम सही करवा देते तो। अगर गवर्नमेंट हेल्प कर भी रही है ना, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मिल ही कुछ नहीं रहा। जिन लोगों को चाहिए होता है उन लोगों को नहीं मिलता।
जो लोग मुस्तहिक हैं, इमदाद वाले हैं, जो गरीब तबका है, निचला तबका, उनको कुछ नहीं मिल रहा। वो भूखे ही मर रहे हैं, जैसे पहले मरे थे और वैसे ही अब मर रहे हैं। उनको अभी भी कुछ नहीं मिल रहा। देखें जी, हम लोगों के पास जितनी माली इमदाद वगैरह आती है, हम लोग अपनी पूरी कोशिश कर देते हैं। हम लोग जी जान लगा के अपनी अपनी सैलरीज, पॉकेट मनीज वगैरह सब कुछ लोगों से, जो लोग दे सकते हैं उनसे हम लोग लेते हैं, और हम लोग फिर आगे लोगों की मदद करते हैं जितनी हमारी हैसियत है। तो आपके साथ कोई और दूसरी कोई ट्रस्टीज वगैरह जो सी हैं वो नहीं आपके साथ कुछ शामिल, या आप सिर्फ अपनी पर्सनल पॉकेट से जो सा है वो लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं? हम लोग अपनी पर्सनल पॉकेट से ही ज्यादातर प्रोवाइड कर रहे हैं। हम लोगों के पास कोई लैंडलॉर्ड नहीं है। हम लोग भी मिडिल क्लास लोग से, फैमिली से बिलोंग करते हैं। जबरदस्त जबरदस्त। कितना बड़ा आप लोगों का जज्बा है, कितनी आप लोगों की पॉजिटिव सोच है कि किस तरह आप लोग जो सा है अपनी पर्सनल पॉकेट से इसको क्या कहते हैं पूरा कर रहे हैं और लोगों के काम कर रहे हैं। आप लोगों को शायद हम लोग को भी नहीं इस चीज का अंदाजा लगा सकते कि आप लोग कितना बड़ा काम कर रहे हैं। अच्छा, मेरा आपसे सवाल है कि कहीं होता है कि आप मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी ऐसा आपके किसी ग्रुप मेंबर में या आप में से किसी ने फैसला किया हो कि यार इतने % की रेशियो जो होती है वो हम अपने पास भी रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी जो फाउंडेशन है उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जो भी कहीं से आता है, यानी कि जो भी कोई माली इमदाद वगैरह करता है या कोई राशन वगैरह दे जाता है, तो हम लोग वैसे ही उठाते हैं और वो जो मुस्तहिक लोग हैं उनको प्रोवाइड कर देते हैं। सही। तो अली, आप मुझे ये बताइए कि एक जोन सा जो अपर क्लास है उसे भी कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि आप सब जानते हैं, और जो निचली बिल्कुल सदा के लोग हैं जिसे हम लोअर मिडिल क्लास के लोग कहते हैं, या बिल्कुल ही हम जो सा हमें कह सकते हैं, तो उन्हें भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बीच में इस मुआशरे में जो लोग पिसते हैं वो सफेद पोश लोग पिसते हैं जिन्हें हम मिडिल क्लास कहते हैं। तो उनके बारे में क्या कहेंगे? वो ना तो किसी से अब मांग सकते हैं, ना ही वो लाइन में लग के खड़े होकर फ्री में मांग सकते हैं या खा सकते हैं, या तो ना ही जो सा किसी के आगे अपनी झोली फैला सकते हैं कि हमारी कुछ इमदाद कर दी जाए। आप तो बाहर निकलते हैं, आपको तो सारा पता है वो किन हालात से गुजर रहे हैं, वो किन किन जगहों पे जो सा है अपनी रोजी तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, किन किन मुश्किलात का उन्हें सामना करना पड़ रहा है, क्या उन्हें मुश्किलात क्या पेश आ रही हैं, वो किस तरह अपना गुजारा कर रहे हैं जो और कर सफेद सकते हैं। पोश लोग होते हैं ना, मेरी बात सुनिए, जो सफेद पोश लोग होते हैं वो लोग अभी भी अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं। वो समझते हैं कि हम लोग मांग नहीं सकते, क्योंकि सफेद पोश लोग होते हैं वो किसी से मांग नहीं सकते, किसी को कह नहीं सकते कि जी हमें चीज़ें दे दें, हमें राशन दे दें या कुछ दे दें। तो वो कहते हैं कि हमें जो है, हम अपनी मदद आप करेंगे, हम लोग अपना काम खुद करेंगे। वो कहीं ना कहीं से काम कर रहे हैं। नहीं, तो अभी आपने किसी कहा ने कि कोई रेहड़ी लगाई हुई है, किसी ने कोई काम कर रहे हैं, कोई दुकानों पे स्टॉलों पे बैठे हुए हैं। 7 बजे मार्केट बंद हो जाती है तो वो स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं कि कहीं ना कहीं से पैसे आ जाए उनके पास, क्योंकि उन्होंने अपने घर चलाना, उन्होंने अपना घर का खर्च चलाना। बिल्कुल। तो आपको कोई बाहर से कोई कॉन्टेक्ट आया, फॉरेन कंट्री से किसी से, या फॉरेन से आपको किसी हेल्प के लिए कोई किसी ने कॉल की हो, या कोई आपको कोई मदद आई हो? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आई, बट इंशाल्लाह आगे होप फॉर द बेस्ट। आप लोगों को अप्रोच कर रहे हैं लोगों को आप? देखें, हम खुद तो नहीं किसी को कह रहे, जो खुद करना चाह रहा है वो 100 बिस्मिल्लाह कह लें। नहीं, तो अगर आप कहेंगे नहीं तो फिर लोगों को पता किस तरह चलेगा, वो करेंगे किस तरह? अगर आप थोड़ी सी मार्केटिंग भी इस चीज की करेंगे, लोग बताएंगे नहीं कि हमारा पर्पस क्या है, हम लोग करना क्या चाह रहे हैं और क्या करते हैं हम लोग, तो लोग वो किस मैं तरह। आपको लिंक्स वगैरह शेयर कर देता हूँ। वैसे तो हम लोग काफ़ी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि हम लोग काम कर रहे हैं, जो प्रोवाइड करना चाहते हैं लोगों को, जो अपर क्लास लोग हैं जो चाहते हैं अगर कोई कुछ देना वगैरह, माली इमदाद और व्हाट्सएवर। बट हम कोशिश करते हैं खुद से, क्योंकि हम लोग खुद ही कोशिश कर रहे हैं कि हम खुद ही काम करें। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। जैसा कि
नाजरीन मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि चैरिटी फाउंडेशन को आप लोग जो सा है इन पे यकीन रखिए, इनके पास जाइए और अपनी जितनी आपकी हैसियत या जितनी आपकी चादर इजाजत देती है उतना आप लोग इनकी मदद कीजिए, क्योंकि ये लोग अपने फायदे के लिए काम नहीं कर रहे, ये लोगों के काम आना चाहते हैं, लोगों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। और हम सब जो है मुसलमान मुसलमान आपस में भाई भाई हैं। हम एक इस मुश्किल वक्त में, इस कोरोना जैसे मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा, कौन एक दूसरे का सहारा बनेगा। अली मेरा आपसे सवाल है कि जैसा कि आप देखते हैं कि हम, आप मिडिल क्लास का आप बात कर रहे थे, तो उन लोग आप कह रहे हो कि वो स्टॉल्स लगाते हैं या करते हैं, तो उनके पास आप अभी तो उनके पास है ही नहीं ना कोई नौकरी वगैरह, तो वो किस तरह जो सा है अब यहाँ तो बिजनेस खत्म हो रहे हैं, वो अपने फिर बिजनेस किस तरह शुरू कर रहे हैं, वो क्या जो सा है जो लोग जी जी लोग ना आजकल दुकानों पे से अपना स्टॉक उठाते हैं थोड़ा सा और ना बाहर स्टॉल लगा लेते हैं। हमारे इलाकों में काफी हद तक ये काम बन चुका है कि लोग स्टॉल्स लगा रहे हैं ताकि हम लोग वो लोग अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, अपना घर चला सकें। वरना मैं नहीं समझता कि वो अपना घर चला सकेंगे, 2 वक्त की रोटी खा सकेंगे। अच्छा, तो आपको क्या आप लोगों ने कभी गवर्नमेंट तक अप्रोच करने की कोशिश की, उनको अपना पर्पस बताया या उनसे कहा कि हमें लोन की जरूरत है, कभी गवर्नमेंट से लोन लेने की कोशिश की? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। इस गवर्नमेंट को हमने बीच में ही नहीं लाए, हम लोग ये काम खुद करना चाह रहे हैं अपनी मदद आपके तहत, खिदमत इंसानियत के तहत। सियासत को हम इसलिए बीच में नहीं ला रहे पर्सनली इसको रेज करना चाह रहे हैं जी। तो वैसे गवर्नमेंट ने कोई इस तरह की स्कीम निकाली है कि वो लोन दे रही है, ये लोन दे सकती है, कोई इस तरह का आइडिया है गवर्नमेंट आपको? तो लोन दे सकती है मगर हम लोग अभी खुद नहीं चाह रहे कि हम लोग उनसे लोन वगैरह लें। तो बड़ा अच्छा लगा अली आपके साथ बात करके, आपके ख्यालात जान के, आपका मकसद जान के बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं देखने वालों को और सुनने वालों को भी यही कहूंगा कि जो आप ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे के काम आए, इन फाउंडेशंस को आप लोग जो सा है अपनी हैसियत मुताबिक फिर से मैं कहूंगा कि दें इनको, ठीक है। और अपर क्लास से जो मुझे सुन रहा है, मेरी उससे फिर बारहा गुजारिश है कि आप प्लीज 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 इन लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाइए। आप लोगों की जरूरत है आवाम को, जो निचली सतह पर या सफेद पोश लोग हैं वो बेशक जो उनसा इसको नहीं जाहिर होने देते, लेकिन उन लोगों को आपकी जरूरत है। कभी आजकल जिस तरह बहुत से देखने को मिलता है कि लोग शो भी बड़ा करते हैं इस चीज को कि हमने मदद की है, तो कहीं आप तो ऐसा नहीं करते? अक्सर मैंने देखा है इस तरह, मेरे खुद आंखों देखा हाल है कि लोग इसको किसी को मदद की, किसी को राशन पहुंचाया, कोई भी खाने पीने का सामान पहुंचाया तो साथ एक फोटो ले लेते हैं। वो शर्मिंदगी के बाद राशन लेता ही नहीं कि मेरी तो गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है। कहीं आप हम लोग ऐसा नहीं करते। हम लोग बस ये है कि जो लोग मुश्रिक हैं उनको पकड़ा देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। और हम लोगों ने कुछ ऐसे काम भी किए हैं, हम लोग दरवाजे पे रखते हैं, बैल बजाते हैं और वापस आ जाते हैं ताकि किसी को पता ही ना चले, क्योंकि सफेद पोश लोग भी होते हैं, तो ताकि किसी को पता ही ना चले कि हम लोगों ने रखा है या किसने रखा है, कौन रख के चला गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। बहुत ही खुश हूँ, दिल खुश हुआ है आपके साथ बात करके, आपके ख्यालात जान के, और बहुत ही मजा आया आपके साथ बात करके। और इसी तरह जो सा आप लोगों की मदद करते रहिए, लोगों के काम आते रहिए। आपकी जरूरत है लोगों को, आप जैसे नौजवान लोगों को इस मुआशरे की, इस मुआशरे को जरूरत है, ठीक है। आपके जो भी ख्यालात हैं, जो भी आपका फीडबैक हो वो कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। मिलता हूँ आपसे अगले प्रोग्राम में, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। थैंक्स टू यू न्यूज़ चैनल, आप उन्होंने हमारी आवाज़ सुनी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस हमारे पे तवज्जो दी ताकि हम लोगों को आगे एक एहसान और तरक्की की तरफ लेके जा सके। हमारी
You're watching GSTV UK. Keep watching.